दोस्तों पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा मेलोडी टॉफी की रही, जहां नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी के मीम्स और एडिट्स वायरल होने लगे। लोग मजाक में दोनों के बीच कपल केमिस्ट्री दिखाने लगे, लेकिन इन मीम्स और वायरल वीडियो के बीच एक बहुत बड़ी बात छुपी रह गई। आखिर भारत को इन 5 देशों के दौरे से क्या फायदा हुआ? क्या ये सिर्फ फोटो और इवेंट थे या फिर भारत के आम नागरिकों के भविष्य से जुड़ी बड़ी तैयारी? प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के दौरे से लौटे हैं। यह यात्रा सिर्फ औपचारिक मुलाकात तक सीमित नहीं थी, बल्कि भारत की ऊर्जा, सुरक्षा, टेक्नोलॉजी, निवेश, रक्षा और रोजगार से जुड़ी बड़ी रणनीति मानी जा रही है। सबसे बड़ा फायदा यूएई से हुआ है। आज भारत अपनी जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा विदेशों से तेल खरीदता है और ज्यादातर तेल हॉर्मुज जलहट मरुमध्य के रास्ते आता है। अगर कभी युद्ध या तनाव की वजह से यह रास्ता बंद हो जाए तो भारत में पेट्रोल डीजल की सप्लाई और कीमतों पर बड़ा असर पड़ सकता है। लेकिन अब यूएई की सरकारी कंपनी एडनॉक ऐसा पाइपलाइन प्रोजेक्ट बना रही है जो हॉर्मुज को बाईपास करेगा। इसका मतलब यह है कि भविष्य में संकट आने पर भी भारत तक तेल की सप्लाई जारी रह सकती है। इस प्रोजेक्ट का आधे से ज्यादा काम पूरा हो चुका है और इसे 2027 तक शुरू करने की तैयारी है। आम लोगों के लिए इसका मतलब है पेट्रोल डीजल की कीमतों में अचानक भारी उछाल का खतरा कम होना और भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होना। इसके अलावा यूएई ने भारत में $5 बिलियन यानी लगभग 42,000 करोड़ रुपए निवेश करने की भी घोषणा की है, जिससे नए प्रोजेक्ट्स, फैक्ट्रियां और रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। नीदरलैंड के साथ टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर और ग्रीन एनर्जी पर 17 बड़े समझौते हुए हैं। आज मोबाइल, लैपटॉप, कार और एआई जैसी हर आधुनिक चीज में चिप्स की जरूरत होती है। ऐसे में इन समझौतों से भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और हाई टेक इंडस्ट्री को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे युवाओं के लिए नई नौकरियां पैदा होंगी। नॉर्वे के साथ भारत ने ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप शुरू की है, जिसमें क्लीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और पर्यावरण पर साथ काम होगा। खास बात यह रही कि 43 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री नॉर्वे गया। इसका फायदा भविष्य में सस्ती और साफ ऊर्जा के रूप में देखने को मिल सकता है, जिससे भारत धीरे धीरे महंगे और प्रदूषण फैलाने वाले ईंधन पर निर्भरता कम कर सकेगा। स्वीडन के साथ रक्षा, एआई और नई टेक्नोलॉजी पर सहयोग बढ़ा है। इससे भारत की रक्षा तकनीक मजबूत हो सकती है और नई कंपनियों व स्किल सेक्टर्स में रोजगार के मौके बढ़ सकते हैं। वही इटली के साथ व्यापार, मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस सेक्टर में समझौते हुए, जिसमें मेक इन इंडिया को मजबूती और विदेश निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अगर पूरे दौरे का कुल असर देखें तो भारत को लगभग $40 बिलियन यानी करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए तक के निवेश, नई टेक्नोलॉजी, बेहतर ऊर्जा सुरक्षा और रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। इसलिए सवाल सिर्फ मीम्स और वायरल वीडियो का नहीं, बल्कि यह भी है कि इन विदेश यात्राओं से भारत को वास्तविक आर्थिक और राजनीतिक फायदा कितना मिल रहा है। अब अगर बीजेपी के 12 साल और कांग्रेस के 70 साल की तुलना की जाए तो क्या आज भारत की विदेश नीति पहले से ज्यादा आक्रामक है, सक्रिय है और अगर फायदे वाली दिखाई दे रही है? तो आप अपनी कमेंट राय में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली खबर के साथ। मैं हूं सिद्धार्थ, नमस्कार।